ओम शांति। 4 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम मोती चुंगने वाले हंस हो, मेरे मन के मान सरोवर के। हे हंसा राड़ा, तू चुंग ले रे ज्ञान रत्न के मोती। तो तुम कौन हो? तुम मोती चुंगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम मोती चुंगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? उत्तर, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट, पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है, तू प्यार का सागर है, भक्ति मार्ग का गीत है। तो आगे क्या कहेंगे? तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने हम लकी सितारे हैं, कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर बाप पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थे वह हंस मंडली बन गई। जब जो बगुला मंडली थे वो क्या बन गए? हंस मंडली बन गए। मोती चुंगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये 5000 वर्ष की फिल्म है जो चलती ही रहती है। हम पहली बार नहीं मिले, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। तो बाबा ने कहा, ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। कल्प पहले वाले हैं वो बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। तो कल्प पहले जो मिले थे वही अब मिले हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, फिर ये नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़े ही कहेगी कि ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। बाबा ने कहा नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी,
जन्मों के पुण्य भरे है प्रभु, दया है इतनी बरसी। तो इस समय तुमको बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना देते हैं। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही कल्प के संगम युग आकर अपनी पहचान देता हूँ। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। नई दुनिया सतयुग की स्थापना हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर चाहिए। ये है दोनों का संगम युग। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खुदमतगार हो, ईश्वरी सेलिब्रेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और दुनिया को इन जनरल आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवे? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते। कहाँ पर? सतयुग में कुछ लाख ही होते हैं। तो क्या %% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा ड्रामा के ज्ञान को भी अच्छी रीति नहीं समझा तो भी तुम्हारे अंदर एक्यूरेट ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। तो ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। परमात्मा बंधनों से मुक्त है लेकिन ड्रामा के बंधन में वह भी बंधा हुआ है। आगे पीछे वह आ नहीं सकते। ड्रामा में जब उनका पाठ होता है तभी अवतरित होकर के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। बाप कहते मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की अति ग्लानि होने लगती तब परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। अब वही धर्म की गिलानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी गिलानी करते हैं, देवताओं की भी गिलानी करते, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उन्हों को बनना ही है। सतो रजो तबो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। अब हमेशा तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है और जो भी होता है तुमको ये ज्ञान है कि ये ड्रामा में नूद है। इसलिए ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी दुख अशांति हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अब इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी प्रालब्धि बन नहीं सकती। नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की ही तो बलिहारी है। इस भरी कलयुग में अंश मात्र पवित्रता नहीं रहती, तब परमात्मा आकर के पवित्रता का व्रत धारण कराते हैं। तो बलिहारी तो पवित्रता की है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं।
मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं व कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। तो बाबा ने कहा उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ा नाम तो उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं, और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। बाबा ने कहा जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे उतनी उतनी तुम्हारे अंदर पवित्रता आती चली जाएगी। फिर अंतमति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत फॉन्ट्स समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। सबका सार किस में है? पूरे ज्ञान का सार किस में है? बाप और वर्षे में। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं है कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड फादर। यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं। गॉड ही पिता है। हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर ओ गॉड फादर कह ना सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। मनुष्य थोड़ी सी भी बात को समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद करे? सबके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है, तो आत्मा को परमात्मा को याद करने की क्या ज़रूरत है? अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है, क्योंकि बहुत दुखी है। जितना सुख मिला उतना याद करना पड़ता है। बाप से जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। ये है पढ़ाई। लक्ष्य भी क्लियर है। बाबा ने कहा ये है पढ़ाई, लक्ष्य भी पूरा क्लियर है। इस पढ़ाई का क्या लक्ष्य है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो। इस समय सभी मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं। बाबा ने कहा ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे वह हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। बाबा ने कहा जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन है? बाबा पूछते आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन है? रावण, 5 विकार, और कोई हमारा दुश्मन नहीं।
हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये हार जीत का खेल है। बाबा ने कहा, यह किसका खेल है? हार और जीत का। परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। हार भी किसी को दिखाई नहीं देती तो तुम्हारी जीत भी किसी को दिखाई नहीं देती। तुम जाने और बाप जाने और न जाने कोई। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है। मनुष्यों ने माया के बदले किसका नाम डाल दिया? मन का नाम डाल दिया है। तो उल्टा हो गया ना। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाबा ने कहा, ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ अपना परिचय देते हैं। परमात्मा पिता का सत्य परिचय कोई भी मनुष्य मात्र दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो जन्म मरण में आते आते खुद को ही भूल जाते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं, तो परिचय कैसे दे सकते हैं? रचयिता है एक बाप, बाकी हम है रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए। अब परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए, फिर क्यों कहते इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा? तो सब रचता हो गए तो फिर रचना कौन? तो बाबा ने कहा, नहीं, रचना को उड़ा दिया है। कितने मनुष्य पत्थर बुद्धि है, और पत्थर बुद्धि होने के कारण ही खुद दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। तुमने खान पान शुद्ध किया तो थोड़ी ना तुम वैष्णव बन गए। संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं किया तो तुम वैष्णव कैसे हो सकते हो? देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ चले गए वो सभी? तो आत्मा जन्म मरण में आते आते शक्तिहीन हो गई, कलाहीन हो गई। अब तुम ब्राह्मण बने हो। अब तुम बच्चे शूद्र से क्या बन गए? ब्राह्मण बने गए। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। अभी तुम शूद्र से क्या बन गए? ब्राह्मण। इसलिए क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी संतान ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। बाबा ने कहा, ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। बाबा ने कहा, तुम भी ज्ञान का चिंतन मंथन करना शुरू कर देंगे तो योग में नींद के झटके बिल्कुल नहीं आएंगे। प्राप्तियों को याद करो तो नींद आ सकती है क्या? यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे, ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं।
बाबा ने कहा तुम भी किसी को समझाएंगे तो वह कितने खुश होंगे, कहेंगे अरे ये तो मनुष्य से देवता और बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। बाबा ने कहा पहले कौन सी सेवा करनी चाहिए? अलौकिक अविनाशी कमाई, उसके बाद स्थूल सर्विस करनी चाहिए। शौक चाहिए, खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है, कोई रह ना जाए जो उलाना देवे। बाबा ने कहा कोई रह ना जाए जो उलाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। सर्विस भी हर किसी को दी नहीं जाती है, सर्विस में भी सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए तब धारणा हो सके। सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर्स डिलीवरी करने जाए, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। जो सर्विसेबल बच्चा होगा उनको घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं, कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते। श्री कृष्ण को यज्ञ रचने की क्या जरूरत है? वह 84 जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में वह श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरी सेलिब्रेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। नंबर 2, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साचा साथ रहे और सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। तो क्या चाहिए? सेवा में भी क्या चाहिए? दिल की सच्चाई सफाई चाहिए। दिल की सच्चाई सफाई नहीं होगी तो तुम्हें सेवा मिल नहीं सकती। वरदान बाबा ने दिया आज की मुरली में, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। स्पष्टीकरण है, जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। कहाँ पहुँचे? परम धाम में। और पहुँचते ही कहाँ पहुँच जाते हैं? परम धाम में पहुँचते ही कहाँ पहुँच जाते हैं? निंद्रा लोक में पहुँच जाते हैं। तो बाबा ने कहा नंबर 2, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन दुख ले लेते हैं। नंबर 3, क्रोध नहीं करते लेकिन रौब में आ जाते। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञा मन को भारी कर देती हैं।
अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन: सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करेंगे। अभी अव्यक्त मास चल रहा है, तपस्या का महीना है। अव्यक्त मास में हमें भी अव्यक्त बन के दिखाना है। ब्रह्मा बाप की हर इच्छा को पूरा करना है। ब्रह्मा बाप का यही संकल्प है, बच्चे संपन्न बनो, समान बनो और वापस आ जाओ। तो हम सभी अपने आप को सम्मान देंगे। वास्तव में मैं ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाली ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। मेरा हर कदम ब्रह्मा बाप समान है। मेरा हर संकल्प ब्रह्मा बाप समान है। मेरा हर बोल ब्रह्मा बाप समान है। मेरा हर स्वप्न ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। जो ब्रह्मा बाप कर्तव्य करके गए वही मेरा कर्तव्य है। सुबह से लेके शाम तक मेरी हर दिनचर्या ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप का एक एक कर्तव्य मेरे सामने है, मेरी आंखों में घूम रहा है। हर दृश्य को मुझे अनुभव हो रहा है, मैं देख रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। मेरे चित्त में हर साकार याद है। उन साकार यादों को मैं डेली ताजा करती हूँ और ब्रह्मा बाप समान हर कर्तव्य करती हूँ। फॉलो ब्रह्मा बाप। मैं आत्मा अपने नैनों में ब्रह्मा बाप के समान शिव बाबा को हमेशा समाये रहती हूँ। बाप दादा मेरे नैनों में समाये हुए हैं। बाप दादा का हर कर्तव्य मेरे नैनों में समाया हुआ है। यज्ञ का हर कारोबार मेरे नैनों में समाया हुआ है। मैं संपूर्ण यज्ञ रक्षक हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र व्रत को धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान हूँ। मैं पवित्रता का दिव्य फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।